वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय छात्राः, इदानीं पर्यन्तम् अस्माभिः अस्यां कक्षायां पादत्रये पतञ्जलिना योगसूत्रेषु किं प्रोक्तम् इति अधीतम्, संक्षेपेण ज्ञातमिति। इदानीं व्याख्याभागं तु वयं द्रक्ष्यामः। व्याख्या अभी हमें पढ़नी है। अभी तो हम केवल चारों पादों में जो विषय सार रूप में कहा है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि वे विद्यार्थी जिन्होंने कभी पातंजल योग सूत्र के विषय में अध्ययन नहीं किया है या उसका दर्शन नहीं किया है या श्रवण नहीं किया है, उनके एक आधार भूमि तैयार हो जाए और उस पूर्व पीठिका में हम योग सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने 3 पादों के विषय में चर्चा कर ली है। आज हम चतुर्थ अर्थात अंतिम पाद कैवल्य पाद की चर्चा करने वाले हैं। आप में से अधिकतर छात्र इस बात को जानते हैं कि यह अंतिम पाद है और इसमें समाधि की सिद्धि और आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा का वर्णन है, जिसके संबंध में पतंजलि ने पहले ही पाद में कहा है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो वो जो स्वरूप है, वह जो स्थिति है, वह कैसे प्राप्तव्य है, उसका पूर्ण मार्ग और उत्कर्ष इस पाद में वर्णित है और उस पूरे विषय का समापन इस पाद में किया गया है। तो कैवल्य पाद में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय उपस्थित होता है वह है चित्त की सिद्धि। तो पतंजलि कहते हैं, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्। अर्थात जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 प्रकारों से चित्त की सिद्धि होती है। औषधि आदि के अवयवों का प्रवेश और तप, इनसे प्रथमतः शरीर में और उसके बाद चित्त में परिणाम होते हैं। और मंत्र, जप और उसके अर्थ के विचार के द्वारा चित्त के जो संस्कार है उनमें परिवर्तन उपस्थित होता है। धर्म रूपी निमित्त से अधर्म रूपी विघ्न का बाध होता है और देह, इंद्रिय आदि की जो प्रकृति है वह स्वयं ही विकार को प्राप्त होने लगती है। तो इस तरह से चित्त के स्वरूप को पहले साधक जाने और फिर उसके निर्मलता का जो मार्ग है उसको समझते हुए उस मार्ग का पालन करें। इसीलिए इस विषय का उपस्थापन यहाँ किया गया है। चित्त की विलक्षणता को पतंजलि व्यक्त करते हैं और कहते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेशाम तत्र ध्यानजम नाशनम। अर्थात प्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इंद्रिय प्रवृत्तियों का प्रवर्तक हो जाता है। अर्थात प्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इंद्रिय प्रवृत्तियों को प्रवृत्त करने लगता है और एक अहंकार की प्रेरणा से ही सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने अपने व्यापार में होने लगती है। और जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न चित्त की जो सिद्धियां हैं, उन 5 विध चित्तों में जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है वही वासना रहित होता है। तो चित्त का स्वरूप जानकर उसे वासना रहित बनाने के लिए प्रयत्न अवश्य कर्तव्य है। यह कहना चाहते हैं पतंजलि, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जो दूसरा विषय है इस पाद में वह है कर्मों की स्थिति। तो पतंजलि का कथन है कि जो योगी होता है उसके कर्म कैसे होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण, अर्थात पुण्य पाप रहित। जो अन्य अयोगी पुरुष होते हैं उनके कर्म इससे भिन्न होते हैं। वे कैसे होते हैं, उनमें पाप और पुण्य का दर्शन होता है। वे शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, अर्थात पुण्य और पाप से मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के कर्म सामान्य जो अयोगी पुरुष है, जो योगी नहीं है, उनके कर्म होते हैं। और उन 3 प्रकार के कर्मों में से
उनके फल के अनुरूप ही गुणों वाली वासनाएं प्रकट होती है। स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से इन वासनाओं के जाति, देश और काल से दूर होने पर भी दूरत्व नहीं होता, अर्थात ये वासनाएं त्याग नहीं करती। अपने प्रकाशक कर्म की सहायता से कर्म फलों से बनी हुई ये जो वासनाएं हैं, इनका ग्रहण करके कर्म फल का उदय इस जन्म में भी पुनः हो जाता है। ये हमें छोड़ती नहीं है। इसीलिए तो जन्म के बाद मनुष्य स्वयं ही इन वासनाओं के चक्र में बद्ध होता चला जाता है और उससे मुक्त वह तब तक नहीं हो पाता जब तक वह उसका देह मुक्ति का काल आ जाता है। और प्रायः इस संसार में मनुष्यों का यही परिणाम हम देखते हैं। तो वह परिणाम न हो और इस भवचक्र से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें, उस कैवल्य पद को प्राप्त कर सकें, इसीलिए पतंजलि ने यह मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये वासना कैसी है? ये अनादि है, ये अनंत है, लेकिन फिर भी इनका त्याग किस प्रकार से संभव है, इसका मार्ग पतंजलि हमारे सम्मुख इस योग दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और वही जो स्थिति को प्राप्त करना है, उस दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान का जो यह उपक्रम है, उसकी यह जो प्रतिष्ठा है, वही इस दर्शन का उद्देश्य है। और हमारे सभी दर्शनों का यही उद्देश्य है, चाहे वह मोक्ष कहा, मुक्ति कही, निर्वाण कहा या कैवल्य कहा। तो इन वासनाओं का अभाव होना आवश्यक है, लेकिन इन वासनाओं के अभाव के लिए जो इनका मूल है, उसका नाश होना आवश्यक है। और मूल हमने जाना था जब हमने चित्त वृत्तियों के विषय में पढ़ा था, क्लेशों के विषय में जाना था। तो अविद्या जो है वही सब क्लेशों की भूमि है, वही सब वासनाओं का मूल है। इसीलिए अविद्या का नाश होना अपेक्षित है। इस अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु है। अब जो आगे एक और विषय उपस्थित होता है वह है धर्मी और धर्म का। तो कहते हैं कि प्रतिक्षण ये जो हमारा चित्त है ये कैसा है? विनाशी है। अतः धर्मी और धर्म के संबंध में यह कहा जाता है कि धर्म से परिणाम को प्राप्त होते हुए धर्मी सदैव एक रूपता से रहता है। धर्म के ही ये भेद होते हैं, अतीत और अनागत, ये उसके मार्ग भेद हैं। और यह धर्म 3 मार्गों वाला होता है, वर्तमान, अतीत और अनागत। तो वर्तमान जो रूप हमें दिखाई देता है वह स्थूल रूप है, क्योंकि उसका हम दर्शन कर रहे हैं। और जो अतीत है और जो अनागत है, जो अभी आया ही नहीं है, वह सूक्ष्म रूप है। और यह सब किसके कारण होता है? त्रिगुणों का परिणाम है यह सब, सत्व, रज और तम। इन त्रिगुणों के कारण यह सब कुछ संभव होता है। एकत्व रूप परिणाम होने से वस्तु एक ही कही जाती है, इसीलिए धर्मी एक रूप कहा गया है। ठीक है, लेकिन धर्म जो है उसको उसका 3 प्रकार से विभाजन यहां पर किया गया है। वस्तु के एक होने पर भी जो चित्त का भेद होता है, उसके कारण ज्ञान और वस्तु ये दोनों भिन्न भिन्न है। यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण स्वभाव का है और अर्थ प्रकाश्य होने से ग्राह्य स्वभाव का है, तो फिर एक ही साथ सारे अर्थों को ग्रहण क्यों नहीं कर लेता और स्मरण क्यों नहीं करता? ऐसा प्रश्न कोई पूर्व पक्षी करता है, तो उसका समाधान पहले से ही पतंजलि अपने योग सूत्र में उपस्थित करते हैं कि वस्तु केवल एक ही चित्त के आश्रित नहीं है। जिस विषय से चित्त उपरक्त होता है वह विषय तो ज्ञात होता है, लेकिन उससे अन्य विषय अज्ञात होता है। तो वस्तु ज्ञात और अज्ञात होने से चित्त परिणामी है, अर्थात जो हमारा चित्त है उसमें एक समय में हमें एक ही वस्तु का ज्ञान होता है और दूसरी जो वस्तुएं हैं वो उस समय के लिए अज्ञात हो जाती है। लेकिन पुरुष का स्वरूप ऐसा नहीं है, वह अपरिणामी है। और इसीलिए जो चित्त की वृत्तियां हैं वो इसके चित्त का जो स्वामी है पुरुष, उसे सदा ज्ञात रहती है, इसीलिए तो वह सर्वज्ञ है। वह चित्त दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं से जाना हुआ चित्त
सभी अर्थ का ग्रहण रूप सामर्थ्य से संपूर्ण व्यवहारों का निर्वाहक होता है। चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से उपराग को प्राप्त होने के कारण संपूर्ण ज्ञान का साधक है। यही उसका अद्भुत स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं पतंजलि कि चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होता हुआ भी पर अर्थात पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है। क्योंकि अभी जो लोग सांख्य दर्शन की कक्षा में भी उपस्थित हो रहे हैं उन्हें यह चीज जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। वह हमने पढ़ा है कि ये जितना भी संघात है, ये जो प्रपंच है, ये पुरुष के भोग के लिए है। और जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न आत्मा को विशेष रूप से जान लिया है, उसी की तो ये जो वासना है, आत्मस्वरूप विषयक भावना है, वह निवृत्त हो जाती है। अर्थात मैं कौन हूं, किस प्रकार उद्भूत हुआ, पहले कैसा था, यह जन्म क्या है, मैं आगे क्या हो जाऊंगा, इस प्रकार की जो सभी भावनाएं हैं वो उस योगी की निवृत्त हो जाती है। और तब पूर्व जन्मकृत केवल निमित्त कर्म के अभ्यास के बल से यह चित्त विवेक मार्ग में, विवेक ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है और धीरे धीरे विषय मार्ग को त्याग देता है। उस विवेक ज्ञान के छिद्र अर्थात अभाव काल में संस्कारों के कारण दूसरी ज्ञान वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे दग्ध बीज होता है, वह कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, उसी तरह संस्कार, जो पूर्व संस्कार हैं, वे भी ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी वृत्तियां पुनः उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि कोई बीज है, हम उसे यदि भूमि में रोपित करते हैं, उसमें जल देते हैं, खाद इत्यादि प्रदान करते हैं, तो वह पल्लवित पुष्पित होता है। लेकिन यदि उस बीज को हम जला दें, अग्नि में उसे थोड़ी देर रख दें और उसके बाद उसका रोपण करें भूमि में और फिर जल खाद सब कुछ देंगे, तब भी उसमें से कुछ पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। तो वैसे ही ज्ञान की अग्नि से ये जो वासनाएं हैं, क्लेश हैं, इनके बीज दग्ध हो जाते हैं और फिर ये वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती। ये कहना चाहते हैं पतंजलि इस अंतिम कैवल्य पाद में। योग विद्या के चरम सोपान पर जब साधक स्थित हो जाता है तो उसकी साधना के परिणाम को पतंजलि ने बड़े ही गूढ़ शब्दों में व्यक्त किया है। प्रसंख्यान ज्ञान में भी जो फल की इच्छा से रहित योगी होता है, उसको सर्वथा विवेक ख्याति होने पर धर्म मेघ समाधि का लाभ होता है। यह एक नया महत्वपूर्ण विषय है जो इस अंतिम पाद में उपस्थित होता है, धर्म मेघ समाधि। उस धर्म मेघ समाधि के होने से क्लेश और कर्म सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। उस योगी के अनंत ज्ञान से उसके सभी आवरण मल नष्ट हो जाते हैं। अतः यह संसार उसकी दृष्टि में अल्प अर्थात तुच्छ हो जाता है। धर्म मेघ समाधि के उदय होने से प्रयोजन हुए गुणों के परिणाम रूप क्रम की समाप्ति हो जाती है। पुरुष प्रयोजन से शून्य गुणों का अपने कारण में लय होना ही कैवल्य तथा चेतन शक्ति का अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ही कैवल्य का वह परम स्वरूप है। इस तरह से योग साधना के फल रूप कैवल्य का स्वरूप कहते हुए पतंजलि योग सूत्रों का समापन करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह एक अद्भुत शैली में पतंजलि साध्य और साधन की चर्चा करते हुए इस पूरे दर्शन को इन 4 पादों में कुछ सूत्रों में निबद्ध करते हुए पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्ग हमें प्रदान कर देते हैं, एक अमूल्य निधि इस पूरे विश्व को प्रदान कर देते हैं। तो अब हम अपनी आगामी कक्षाओं में जिस विषय को हमने अभी सारांश के रूप में जाना, इस विषय का विस्तार एक एक सूत्र के माध्यम से हम करेंगे। अब सारांश रूप में तो हमने जान लिया
अब एक विषय और अवशिष्ट है, उस पर भी चर्चा इसी कक्षा में कर लेते हैं, ताकि हम अपनी अगली कक्षा से सूत्रों का पाठ आरंभ करेंगे। तो जो प्रत्येक दर्शन होता है उसको जानने के लिए हमें 3 विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि उस दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है और प्रमाण मीमांसा क्या है। तो जैसे प्रमाणों के विषय में हमने चर्चा कर ली कि योग दर्शन को 3 प्रमाण जो है वो अभीष्ट है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त। सूत्र में भी उसका व्याख्यान होगा ही, इसलिए अभी इस पर बड़े विस्तार से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तत्व मीमांसा की दृष्टि से सांख्य दर्शन बड़े ही स्पष्ट रूप में बात कह देता है। योग दर्शन को भी वही अभिमत है, केवल यहाँ पर ईश्वर एक अतिरिक्त तत्व है, इसीलिए ये सेश्वर सांख्य है। और इस दृष्टि से इसमें 26 तत्व माने जाते हैं। सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष नित्य पदार्थ है, पुरुष ज्ञाता है, त्रिगुणातीत है, विवेकी है, विषयी है, विशेष है, चेतन है, अप्रसव धर्मी है और चैतन्य स्वरूप है। वह स्वयं सिद्ध है, कूटस्थ नित्य है, अविकारी है, निष्क्रिय है, तटस्थ है और भोक्ता है। और दूसरा है प्रकृति तत्व, उसी का नाम प्रधान है, अव्यक्त है, वही सभी विकारों का उत्पादन करने वाली है, सभी का अधिष्ठान है और त्रिगुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। यह इंद्रियातीत होने के कारण अव्यक्त कही जाती है, ज्ञान की विरोधी होने से अविद्या कही जाती है, विचित्र सृष्टि की उत्पादिका होने से माया कही जाती है, सूक्ष्म होने से परोक्ष है, अचैतन्य होने से जड़ है, सदा गतिशील होने से शक्ति है। यही प्रकृति अजा है, जगत का प्रथम तत्व है, नित्य परिणाम शालिनी है, भोग्या है और प्रमेया है। पुरुष के सानिध्य से इस जड़ प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और सृष्टि होती है। इस प्रकृति का जो प्रथम विकार है वह महत तत्व है, अर्थात बुद्धि, और महत तत्व से फिर अहंकार और तन्मात्राएं, कार्य तथा कारण दोनों से प्रकृति और विकृति कहे जाते हैं। और जबकि जो शेष मन है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और महाभूत, ये षोडश विकार कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन ने इसको बहुत ही, सांख्य कारिकाकार ने विस्तार से कहा है और सरल भाषा में निबद्ध किया है, इसलिए कुछ जो सांख्य की कारिकाएं हैं उनको भी हम तत्वों के अध्ययन के समय अवश्य जानेंगे। और जो अभी सांख्य की कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्होंने तो ये सभी विषय पढ़ लिए हैं कि किस तरह से 25 तत्वों को वे अभिव्यक्त करते हैं, और वे कारिकाएं जो कही गई हैं ईश्वर कृष्ण के द्वारा, उनमें जो बात कही है वह योग दर्शन को भी अभिष्ट है, योग दर्शन में भी वह अंगीकृत की गई है, क्योंकि सांख्य और योग समान तंत्र है। इस पर हम पूर्व में ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब जो 26वां तत्व है वह है ईश्वर। उसके विषय में भी हमने पूर्व कक्षाओं में चर्चा की थी कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन किस तरह से ईश्वर के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। सभी दोषों से रहित है, निर्विकार है, जीवों का शासक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक जो परम पुरुष है वही ईश्वर है। ईश्वर ही प्रकृति पुरुष का नियामक है। सांख्य दर्शन इस विषय में कुछ नहीं कहता कि प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है, कैसे होता है, किंतु योग दर्शन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि ईश्वर उसमें कारणीभूत बनता है, वही प्रकृति और पुरुष के संयोग का नियमन करता है। प्रेरक भी वही है, योजक भी वही है और विच्छेदक भी वही है। जीवों के कर्म फलों का प्रदाता भी वही ईश्वर ही है। वह गुरुओं का गुरु है, अतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि से परिपूर्ण है, वह नित्य है। वस्तुतः जीवों के उद्धार हेतु ईश्वर सृष्टि का संकल्प करता है। इस प्रकार से योग में 26 तत्वों का विवेचन प्राप्त होता है। यही योग की तत्व मीमांसा है। प्रमाण मीमांसा, जिसमें 3 प्रमाणों के विषय में हमने अभी केवल नामोल्लेख किया, सामान्य रूप से आप उनका अर्थ जानते हैं, विशेष रूप से हम सूत्र के व्याख्यान के समय उनका अर्थ जानेंगे। तत्व मीमांसा की दृष्टि से आप अभी इतना बस याद रखिए कि योग दर्शन में 26 तत्वों की चर्चा है। प्रकृति,
महत अहंकार, मन बुद्धि, महत ही बुद्धि है, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और उनसे उत्पन्न होने वाले पंच महाभूत। पुनः एक बार कह दूं, प्रकृति, उससे उत्पन्न महत तत्व, उसी को बुद्धि कहते हैं। फिर अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होने वाले मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया अर्थात श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण और चक्षु, पंच कर्मेंद्रिया अर्थात वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, और पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पांच महाभूत जो कि इन पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। और ये 24 तत्व, 25वां तत्व हम पुरुष को माने और 26वां तत्व हम ईश्वर को कहें। तो इस तरह से 26 तत्व योग दर्शन में माने गए हैं। अब आचार मीमांसा की जो चर्चा है, तो जो भी हमने अभी सूत्रों के व्याख्यान के समय, पादों के सारांश के समय जाना कि योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ज्ञान योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग और कर्म योग मार्ग। अपने सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य किसी भी मार्ग का चयन करे, किंतु उसका चित्त निर्विकार होना चाहिए। चित्त की शुद्धि के लिए अष्टांग योग के अतिरिक्त अधिकारी भेद से अभ्यास, वैराग्य और तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान का भी उल्लेख पतंजलि ने किया है, जिनका परिचय विस्तार से हम प्राप्त करेंगे और संक्षेप में हम जान चुके हैं। इस प्रकार समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में योग दृष्टि द्वारा शरीर और मन का संस्कार करते हुए आत्मा की अनुभूति हेतु योग के जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं, उनको पतंजलि ने अपने इस अद्भुत ग्रंथ में कहने का प्रयत्न किया है और एक ऐसा विशिष्ट शास्त्र उन्होंने रच दिया है जो कि एक प्राचीन विद्या को अपने में पूर्ण रूप से जिसने संजोया हुआ है और जो न केवल भारत के लिए आज पूरे विश्व को एक मार्ग प्रदान कर रहा है। जो पतंजलि का यह लोकोपयोगी चिंतन है, यही चिंतन उन्हें विद्वानों में, सभी दार्शनिकों में, मनीषियों में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। लोक में जो मानव के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख हैं, उनसे द्रवित होकर ही उनकी निवृत्ति हेतु और आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही पतंजलि ने योग सूत्रों का उपदेश दिया, जो न केवल आस्तिक दर्शनों में अपितु जैन, बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों ने भी अंगीकृत किया। शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक सभी दृष्टियों से मनुष्य को संस्कृत करते हुए आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करने वाली यह जो निर्विवाद विद्या है, यह सार्वभौम धर्म के रूप में आज भी अखिल विश्व में ग्राह्य है और मुनि पतंजलि के इस अप्रतिम अवदान हेतु ये पूरा जगत उनका ऋणी रहेगा। हम भाग्यशाली हैं कि ये पतंजलि हमारी इस पुण्य भूमि भारत भूमि में उत्पन्न हुए। पतंजलि की लोकोत्तर प्रतिभा ने वैश्विक मंच पर इस भारत को गौरवान्वित किया है और इसीलिए पुनः पुनः उनकी मेधा को हम कोटिशः नमन करते हैं और आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में हम पातंजल योग सूत्रों का सूत्र के अनुसार अध्ययन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।